नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, इस सप्ताह में बाजार का आज 5वां दिन है, शुक्रवार है, 12 जुलाई के दिन। आज जब हम बात करते हैं जीरे के बाजार को लेकर, जीरे के भाव को लेकर और जीरे के भावों की आगामी स्थितियों को लेकर, तब आप सभी से निवेदन है और एक अपेक्षा है कि हम आपसे जो भी बात करते हैं, जो भी एपिसोड में किसी भी चीज को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, तो उसी एपिसोड को, उसी बातचीत को आप ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाइए। ये एक हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और एक बात आपसे ये भी करते हैं कि पिछले दिनों में हमने जिस भी चीज पर जो भी एपिसोड बनाए हैं, उस सभी में आपकी ओर से हमें जो प्रोत्साहक प्रतिक्रिया मिलती है, उसकी वजह से हमारा उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम आपसे किसी न किसी मुद्दे पर 2 या 3 4 दिन में एक बार अवश्य प्रस्तुत होते हैं। दोस्तों, आज जीरे के बाजार को लेकर जब हम बात करते हैं, तो पिछले दिनों में यानी कि इस सप्ताह में बढ़ोतरी से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट की जो भी वजह है, उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरे देशों के जीरो की अराइवल की जो बातें होती है, और उसी बातों के धुंधले माहौल में बाजार जो डरता है, उसी डर की वजह से बाजार में गिरावट आती रही है। हमारी ओर से माल की अराइवल में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, किंतु हम जहां हैं, जहां खड़े हैं और जिस व्यू के साथ खड़े हैं, वहीं पर ही हमें खड़ा रहना है, तो बाजार ज्यादा गिरने से बच जाएगा। जो गिरावट है वो भी ज्यादा नहीं है, प्रति क्विंटल 100-150 रुपये या 200 रुपये कभी गिरावट आई है, तो कभी बढ़ोतरी हुई है 50 रुपये, 100 रुपये। तो कुल मिलाकर औसत निकाले तो ज्यादा गिरावट नहीं है। बाजार के हिसाब से इतनी चढ़ाव या उतार होता रहता है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, हमारी सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आज की स्थिति के आधार पर आने वाले दिनों में स्थिति कैसी रहेगी और हम आने वाले दिनों में हमारे माल के निकाल के लिए कैसी तैयारियां करें, कैसी सोच रखें। बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जीरे का जो मूल्य है वो डॉलर और टन के हिसाब से गिना जाता है और डॉलर और टन के हिसाब से चलाया जाता है। अगर हम रुपये और क्विंटल में उसे परिवर्तित करें, रुपये और क्विंटल में उसे हम कन्वर्ट करें, तो स्थिति जो बनती है वो ये है कि 37,000 के आसपास प्रति क्विंटल का भाव हम समझे अंतरराष्ट्रीय बाजार में। उसके सामने हमारे देश के बाजारों की जो स्थिति है, हम किसान भाई यहाँ हमारे अपनी कृषि उपज बाजार में जो माल बेचते हैं, उसका जो एवरेज है, उसका जो औसत है, वो औसत है 28 से 29,000 प्रति क्विंटल। ये जो हम बात कर रहे हैं वो अच्छे माल की बात कर रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो माल चलता है, अच्छी क्वालिटी का चलता है, उसी का ही भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिलता है। और यहां भी आज जब हम बात करते हैं तो उसी दर्जे के माल की बात कर रहे हैं। अभी ये जो फासला है 28-29,000 और 37,000 के बीच का, वो फासला अगर तय किया जाए हमारी ओर से, हमारे भारत की ओर से, जीरे का अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निकास की जो स्थिति है, उसी स्थिति में हम अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक हमारा माल पहुंचाए भी, तो कम खर्च के साथ अगर पहुंचा पाते हैं, तो हमारे यहाँ के बाजार में बढ़ोतरी हो सकती है। कम खर्च में पहुंचाने की जब हम बात करते हैं, तब किस मुद्दों को लेकर बात करते हैं, ये भी समझना जरूरी है। दोस्तों, इसी सीजन में यानी कि ये बरसाती ऋतु की सीजन में
कोई भी चीज, कोई भी कृषि उपज एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में, खास करके जो समुद्री मार्ग है उसी मार्ग से पहुंचाने में बहुत सा जोखिम होता है। सामने जोखिम के साथ साथ माल की ढुलाई, माल की चढ़ाई, ये जो काम होता है उसमें भी बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती है और अच्छे खासे संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसकी वजह से माल को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में खर्च ज्यादा लग जाता है। और ये ज्यादा खर्च जो लग जाता है उसी वजह से बाजार में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर माल का जो भाव चल रहा है उसी भाव में हमारे देश के किसानों को लाभ मिलने की शक्यता बहुत कम हो जाती है। अगर यहां से अंतरराष्ट्रीय बाजार तक माल पहुंचाने की जो प्रक्रिया है और उसमें जो व्यापारी फर्म लगे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, इस सभी व्यापारियों को और हमारे सभी बंदरगाहों को किसानी माल को, खास करके जीरे जैसे किसानी मालों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से विशेष कोई सुविधाएं दी जाए और जो निर्यात कर रहे हैं उस निर्यात करने वाले व्यापारी और उसी फर्म को कुछ राहत दी जाए। अगर उसको कुछ आर्थिक सहयोग भी कर दिया जाए सरकार की ओर से, तो हमारा जो माल है, हमारे पास जो माल है, वो माल अंतरराष्ट्रीय बाजार तक कुछ कम खर्च के साथ पहुंच सकता है और खर्च में जो कमी आएगी उसका लाभ हम किसानों को अवश्य मिलेगा। और ये लाभ अगर हमारी तक पहुंचे, ये हमारी सरकार अगर इच्छती है तो सरकार इसमें इंटरफियर हो, और इंटरफियर होने के बाद ये जो समस्या है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ हमारे जीरे को जोड़ने की, उसी प्रक्रिया में सरकार अपनी ओर से अपना सहयोग का हिस्सा अगर प्रदान करेगी तो आने वाले दिनों में भावों में कुछ सुधार, अच्छा सुधार, नोंधपात्र सुधार आने की शक्यता बनी रहती है। सरकार की ओर से अगर अपनी योगदान की कुछ बातें सामने आने लगेगी तो अभी हम जो 28,000, 28,500 और 29,000 तक पहुंचकर रुक जाते हैं हमारा बाजार जीरे को लेकर, वो 30,000, 31,000 या 32,000 तक भी पहुंचने की पूरी संभावनाएं हैं दोस्तों। लेकिन ये सभी संभावनाओं को वास्तविक बनने में एक ही परिबल मददरूप हो सकता है, एक ही परिबल काम कर सकता है। वो परिबल जो है वो है हमारे देश की सरकार दोस्तों। तो आज के दिन जीरे के हाल के बाजार, अभी अभी जो चल रहा है जीरे के देश के बाजार में और अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उसको लेकर आपसे हमने आज के एपिसोड में जो बातें की है, ये बातें हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, हमारे व्यापारी भाइयों तक भी पहुंचे, इसलिए पहुंचाइए, किसानों तक पहुंचाइए, ये अपेक्षा आपसे करते हुए जय किसान, जय भारत।